गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप जुड़ चुके हैं संतोष कश्यप के साथ और आप प्रतिदिन नए नए शब्दों को सीख रहे हैं और एटिमोलॉजी सीख रहे हैं, वर्ड पावर आप बढ़ा रहे हैं, वोकैबुलरी बढ़ा रहे हैं और आप अपने सफलता में ये मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि वर्ड पावर इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इफ योर वर्ड पावर इज स्ट्रांग, you can do everything, you can solve every question. If you don't word power, you are not strong in English language. So strengthen your English power with संतोष कश्यप। आइए देखते हैं हम लोग जो है किस तरह से नए शब्दों को सीखेंगे। यहाँ पर एटिमोलॉजी लेकर मैं आया हूँ और एटिमोलॉजी के द्वारा हम केवल उसके मूल शब्दों को, केवल रूट वर्ड्स को जान करके और हम अधिक से अधिक रटने से बचेंगे और अपना वर्ड पावर बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज मीन्स होता है ह्यूमन, मानव, मनुष्य। यह ग्रीक जो लैंग्वेज से आया है, यह रूट मैंने लिख दिया है। एंथ्रोपोज मीन्स मैनकाइंड। इससे जो पेड़ बना हुआ है, जो रूट जड़ से, उसमें जितने भी फल रूपी वर्ड्स हैं वह लिखे गए हैं। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे कि यह रूट से जितने जो फल रूपी वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस रूट से और किस मार्फिम से बनाए गए हैं। मार्फिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड। तो आइए देखते हैं कौन मार्फिम है, कौन सफिक्स है, कौन रूट वर्ड है, कौन प्रीफिक्स है। हियर फर्स्ट वर्ड आई हैव रिटन हियर एज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोज मीन्स मैनकाइंड, मानव, मनुष्य, ह्यूमन, और लॉजी मीन्स स्टडी। हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन, मैनकाइंड, मानव विज्ञान, मानव शास्त्र को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इट इज ए सब्जेक्ट इन द हायर स्टडीज। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ते हैं, एक विषय के रूप में भी पढ़ते हैं, तो इसको जो है मानव शास्त्र कहा जाता है। मानव शास्त्र जिसमें मनुष्य की एक्टिविटीज, उसके विकास, उसके रहन सहन, ये सब चीज पढ़ाया जाता है, उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोज मीन्स मैनकाइंड एंड ऑयड मीन्स होता है लाइक द शेप। शेप लाइक ह्यूमन। कभी कभी ऐसे आकृति बन जाती है जो ह्यूमन के जैसी रहती है। जब क्लाउड्स भी देखते हैं तो कभी कभी ऐसे जो ह्यूमनॉइड हो जाता है, एंथ्रोपॉइड होता है, या कुछ ट्रीज भी ऐसे होते हैं जो कि अपना आकार ऐसे लेते हैं जैसे मानो वह केवल ह्यूमन हो, कोई मनुष्य हो, कोई आदमी हो। टू थिंग्स वी डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड एंथ्रोपोज दैट कम्स फ्रॉम द ग्रीक, यूनानी भाषा से आया हुआ है और उससे जो ढेर सारे वर्ड्स बनाए गए हैं। हम यहाँ पर केवल डिस्कस कर रहे हैं, केवल 4-5 डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये वर्ड्स जो है बहुत ज्यादा हैं, केवल जो रूट वर्ड्स पर बने हुए हैं, एंथ्रोपोज पर बने हुए हैं। एक वर्ड देखते हैं हम लोग, एंथ्रोपोग्लॉट, ए बर्ड दैट स्पीक्स लाइक ह्यूमन। मनुष्य जैसे बोलने वाली पक्षी, उसको हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोग्लॉट कहते हैं। ग्लॉट मीन्स लैंग्वेज होता है, यह रूट वर्ड ये भी है। ग्लॉट मीन्स लैंग्वेज होता है, टंग होता है, भाषा होता है। टंग, ग्लोटा मीन्स टंग, बाइग्लोटा दो भाषाओं को जानने वाले को। लेकिन एंथ्रोपोग्लॉट ऐसी चिड़िया जो ह्यूमन जैसे बोलती हो, जैसे आप कहते हैं पैरट टॉक्स। पैरट जो होते हैं टॉक्स करते हैं, यानी कि सीताराम बोलेंगे तो भी सीताराम बोलते हैं। तो इस तरह के जो है एंथ्रोपोग्लॉट, अ बर्ड दैट स्पीक्स लाइक ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट, हेटर ऑफ मैनकाइंड, मानवद्वेषी, जो मानव से द्वेष करता हो उसे हम मानव द्वेषी कहते हैं। आतंकवाद फैलाते हैं, आतंकवादी जो होते हैं मिसएंथ्रोपिस्ट होते हैं। मिजिन मीन्स टू हेड, एंथ्रोपोज मीन्स, मिजिन मीन्स टू हेड।
जहां भी मिजिन रूट वर्ड आता है, सब प्रीफिक्स आता है। मिजिन मीन्स होता है टू हेट, घृणा करना, नफरत करना। एंथ्रोपोजिन्स मैनकाइंड, आईएसटी सफिक्स है जो कॉमन होना आता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मानव द्वेषी हो, वो मानव की हत्या करता हो, उसके लिए कोई दया नाम की चीज उसके अंदर ना हो। द अपोजिट, द एंटोनिम्स ऑफ मिसएंथ्रोपिस्ट विल बी फिलैंथ्रोपिस्ट, लवर ऑफ मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव प्रेमी, मानव प्रेमी, ऐसा व्यक्ति जो लोगों के लिए प्याऊ की व्यवस्था करता हो, उसके लिए सहायता करता हो, मनुष्य के दुख दर्द में रहता हो, उस तरह के व्यक्ति को हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। क्योंकि फीलिंग मीन्स होता है टू लव, फीलिंग मीन्स टू लव, प्रेम करना, स्नेह करना, और आईएसटी जो कॉमन नाउन सफिक्स है। इस तरह से हम कुछ सेलेक्ट वर्डों को देखें और इसके द्वारा हम सीखे कि किस तरह से वर्ड्स बना दिया जाए और बिना डिक्शनरी के किस तरह से वर्ड्स को हम लोग पहचान जाए। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप नए हैं और जुड़ना चाहते हैं मिस्टर संतोष कश्यप इंग्लिश गुरु से, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलिए। यह लॉकडाउन है, लॉकअप नहीं है, इसलिए एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।